Class 12th, good morning. Once again, today is part 14, chapter number 1, revision tour of Python, subject computer science, KPS. Okay, myself Pankaj. Today is a new topic, user defined function. As you know, the name defined, user. User means we are individuals. हम लोग यूजर्स क्या करते हैं फंक्शन के अंदर, ये थर्ड टाइप था आपका। हम लोग खुद डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को, ठीक है। तो फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका क्या है? DEF डिफाइन फंक्शन का नेम। मान लो फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, आपने ग्रीट, ठीक है, और ब्रैकेट में पैरामीटर, ठीक है। ये आपका डॉग स्ट्रिंग है, स्टेटमेंट। मान लो हमने डिफाइन किया ग्रीट, ये एक फंक्शन है, हमने खुद बनाया, प्रिंट हेलो, ठीक है। तो फ्रॉम फंक्शन इंपोर्ट ग्रीट, हमने इंपोर्ट किया किसको? ग्रीट फंक्शन को, ठीक है। इंपोर्ट करते हैं, मैंने बताया था पहले हमने डिफाइन कर दिया, फिर इसको इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो इंपोर्ट कर, तो डिफाइन ग्रीट नेम, डिफाइन ग्रीट नेम, हमें फंक्शन का नेम देना पड़ेगा, प्रिंट हेलो नेम, ठीक है। अगर ग्रीट अनुज है, मान लो हमने नेम अनुज दिया, तो आउटपुट क्या आएगा? हेलो अनुज, हेलो अनुज। देखो इसमें ये था कि अगर पाइथन 2 है तो ये एज ए टपल रीड करता है, ये टपल है आपका, ठीक है। अगर हम पाइथन 2 जो है ये आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, और अगर पाइथन 3 ले रहे हो विंडोज में तो इसका एज ए फंक्शन रीड करेगा, ठीक है। हेलो अनुज, ये वर्जन होते हैं आपके, ठीक है। पाइथन 2.7 है, फिर पाइथन 3 है आपका, ठीक है। यहाँ पे तो ये दोनों तरीके सही है। पाइथन 2.7 में तो जो ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें तो ये इस तरीके से रीड करेगा, और हमारा जो सिंपल विंडोज में हम लोग यूज करते हैं पाइथन 3, उसमें हेलो अनुज, ठीक है। कॉलिंग द फंक्शन, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं? वंस वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन वी कैन कॉल इट फ्रॉम अनदर फंक्शन, ठीक है। अगर हमने एक बार फंक्शन को बना दिया तो हम दूसरे फंक्शन से कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम और इवन द पाइथन प्रॉम्प्ट, पाइथन से टू कॉल अ फंक्शन वी सिंप्लीफाई टाइप द फंक्शन नेम। फंक्शन को हमें कॉल करने के लिए सिंपली हम फंक्शन का नेम टाइप करते हैं विद एप्रोप्रिएट पैरामीटर। देखिए हमने जो ग्रीट था, ग्रीट फंक्शन था, तो हमने पैरामीटर में अनुज, तो हेलो अनुज गुड मॉर्निंग, हेलो अनुज गुड मॉर्निंग कैसे आया? हमने डिफाइन करा ग्रीट नेम, नेम प्रिंट क्या कराया? हेलो नेम प्रिंट कराया, और गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो नाम क्या था हमारा? अनुज था, गुड मॉर्निंग, ठीक है। गुड मॉर्निंग भी हमने यहाँ पर लिखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। कैटेगरी ऑफ कॉलिंग फंक्शन, देखिए 4 तरह के फंक्शन होते हैं कॉल करने के लिए। पहला होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। पोजिशनल का मतलब ये होता है अगर आपने पैरामीटर में नेम दिया है, ठीक है, और आप यहाँ पर ग्रीट है, ग्रीट में यहाँ पे आप कुछ नहीं दे रहे हो, तो वो आपका फंक्शन कॉल नहीं होगा, ठीक है। एक होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का नाम क्या होता है? अगर आपने ऊपर उसे जो है कॉल कर लिया नेम, ठीक है, और नीचे पैरामीटर में कुछ नहीं दिया, तो वो अपने आप उसे बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को कॉल कर देगा। एक होता है वेरिएबल आर्ग्यूमेंट लेंथ। वेरिएबल आर्ग्यूमेंट लेंथ का मतलब ये होता है कि कितनी लेंथ हम लोग यूज कर रहे हैं, कितने वेरिएबल की लेंथ हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको प्रिंट आउट कर देगा। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट यानी एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट। मान लो हमने अनुज, ऐसे ही हम अनुज बॉब बहुत सारे वेरिएबल्स मल्टीपल आर्ग्यूमेंट को कॉल करना चाहते हैं, तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देन आता है रिटर्निंग फ्रॉम द फंक्शन। फंक्शन से हम कैसे रिटर्न करेंगे? देखिए द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट फंक्शन। रिटर्न स्टेटमेंट का हम यूज इसलिए करते हैं जिससे कि हम फंक्शन से बाहर निकल जाए एंड गो बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट वॉज कॉल्ड। तो रिटर्न एक्सप्रेशन लिस्ट डिफाइंड है सिंपल इंटरेस्ट PRT। मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको, PRT प्रिंसिपल रेट टाइम, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T इंटू ब्रैकेट में करें और डिवाइड बाय 100। तो रिटर्न यहाँ पे SI के बाद रिटर्न कर दिया। तो जब यहाँ पे रिटर्न कर देगा तो हमारा प्रोग्राम जो है यहीं तक प्रिंट होगा, ठीक है। तो प्रिंट माई सिंपल इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रॉब्लम स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप ऑफ वेरिएबल इज अ पोर्शन ऑफ अ प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल इज रिकॉग्नाइज पैरामीटर, ठीक है। यानी स्कोप कहां तक है? वेरिएबल, जहां पर वेरिएबल होगा, जहां पर फंक्शन है, वहीं तक ही इसका स्कोप रहता है, ठीक है। वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन इज नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। अगर हमने फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करा तो आउटसाइड से हम उसे कॉल नहीं कर सकते, हेंस दे हैव अ लोकल स्कोप, ठीक है। लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल इज द पीरियड थ्रू आउट विच द वेरिएबल एग्जिट इन द मेमोरी। देखिए लाइफ टाइम तो नहीं होता, एक हीप मेमोरी होती है। अगर हमने उस वेरिएबल को कॉल किया तो वो जब तक ही चलेगा जब तक वो वहां पर डिफाइन है, उसके बाद वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन इज अ लॉन्ग एज द फंक्शन एग्जीक्यूट। दे आर डिस्ट्रॉयड वंस वी रिटर्न फ्रॉम द। अगर एक बार आपका फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक बार अगर वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हम बाहर निकल आते हैं, ठीक है। हेंस अ फंक्शन डज नॉट रिमेंबर द वैल्यू अ वेरिएबल फ्रॉम इट्स
प्रीवियस कॉल्स, ठीक है। तो जो हमने पहले हमने कॉल करा था जो वेरिएबल की वैल्यू, तो उस वैल्यू को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। यूज ऑफ मेन फंक्शन, देखिए मेन फंक्शन जो हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस है C++, ठीक है, सबके सब प्रोग्राम जो है मेन फंक्शन से ही जो है शुरुआत होता है सबका। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हमें मेन फंक्शन अगर हमें चलाना है तो उसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी प्रोग्राम। देखो मेन फंक्शन जो है एक प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, बट पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द सोर्स। लेकिन जो पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो सीक्वेंसली चलता है, यानी कोड बाई कोड एग्जीक्यूट करता चला जाता है। डज नॉट कॉल एनी मैथड इफ इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कोड, अगर कोड का पार्ट नहीं है मेन। बट इफ इट इज डायरेक्टली पार्ट ऑफ द कोड देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द फाइल इज इंपोर्टेड एज अ मॉड्यूल। ये जब पार्ट होगा जब हम उसे कॉल करेंगे, किसकी हेल्प से, मॉड्यूल की हेल्प से, ठीक है। व्हेन अ पाइथन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड पाइथन इंटरप्रेटेड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग कोड इनसाइड इट। जब हम पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट करता है एग्जीक्यूटिंग कोड इनसाइड इट। तो वो हर एक कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, कोड सीक्वेंसली। इट इज ऑल्सो सेट फ्यू इम्प्लिसिट वेरिएबल वैल्यूज। वन ऑफ देम इज -name whose value is set as main, ठीक है। फॉर पाइथन मेन फंक्शन वी हैव टू डिफाइन। पाइथन में हमें जो है फंक्शन जो है मेन फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा। देन यूज नेम इक्वल्स टू मेन कंडीशन टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन। इफ द पाइथन सोर्स फाइल इज इंपोर्टेड एज मॉड्यूल, अगर देखो पाइथन सोर्स फाइल इंपोर्ट करिए, पाइथन इंटरप्रेटर सेट द नेम वैल्यू टू मॉड्यूल नेम, सो द इफ कंडीशन विल रिटर्न फॉल्स, मेन मेथड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। देखिए एक मान के चलते हैं हम, एक सिंपल फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट PRT, सिंपल इंटरेस्ट बिफोर रिटर्न, ये तो हो गया। हमने डिफाइन करा मेन, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट 1000 2.610 इफ नेम इक्वल्स टू मेन, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने डिफाइन करा और यहाँ पर हमने मेन को कॉल करा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम मेन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। रिकर्सन क्या होता है? रिकर्सन इज अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। देयर आर टू पार्ट्स, टर्मिनेटिंग पार्ट एंड रिकर्सिव पार्ट। देखो डिफाइन मेन इन्फानाइट, ठीक है, इन्फानाइट हमने एक डिफाइन मेन, पहले हमने मेन फंक्शन को कर दिया, फिर इन्फानाइट ले लिया, डिफाइन इन्फानाइट, प्रिंट हाई, इन्फानाइट हाई जो है आपका इन्फानाइट बाहर वो होगा, ठीक है। लेकिन हमें बाहर निकलना है इससे, रिकर्सन से। तो डिफाइन मेन इन्फानाइट 10, यानी 10 बार चलेगा ये, ठीक है। डिफाइन इन्फानाइट काउंट करा, इफ काउंट इक्वल्स टू 0, अगर काउंट इक्वल्स टू 0 होगा तो रिटर्न यानी बाहर आ जाएगा। प्रिंट हाई काउंट माइनस इक्वल्स टू 1, यानी पहली बार चलेगा 10, फिर 9 बार, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो ये रिकर्सिव पार्ट हो गया, ये आपका टर्मिनेटिंग पार्ट हो गया। देखो ये आपका आउटपुट हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।